पत्रकारों को सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हुआ तो उन्होंने अगर समाचार छाप दिया तो कौन सा उन्होंने गलत काम कर दिया। उनके साथ भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं, 2-4 दिन के अंदर बैठेंगे। मीडिया के ऊपर जब से बीजेपी सरकार बनी है, कहीं न कहीं मीडिया, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार कहीं न कहीं उसके प्रभाव में आ रहे हैं। लेकिन मानी की जाएगी तो हम पत्रकार ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे अगर हम उनके खिलाफ। देखिए, जैसे सरकार चाह रही है, सरकार के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चूँकि हम एक संगठन से हैं, हमारी संगठन एक प्रॉपर वे में चल रही है। हमारे पत्रकारों में एक ऊर्जा है, एक उत्साह, एक उनका विजन है। संगठन तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे पत्रकार, सारे संगठन पत्रकारों के साथ हैं। और बलिया की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से 3 पत्रकारों के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार और मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पत्रकार अपने सूत्रों प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया के पत्रकारों को छोड़ा जाए, बलिया के पत्रकारों को छोड़ा जाए, बलिया प्रशासन हाय हाय, बलिया प्रशासन हाय हाय, बलिया प्रशासन हाय हाय। देख रहे हैं तेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आज हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ की ये अतरौलिया विधानसभा है और यहां पर हम लोग मौजूद हैं जनता की और स्थानीय पत्रकारों की राय लेने के लिए आए हैं। बलिया में जो पत्रकारों के साथ गलत हो रहा है, प्रशासन द्वारा गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, उसके संबंध में हम इन लोगों की राय लेने आए हैं कि आखिर क्या कहना है इनका और किस प्रकार से ये लोग हमारा साथ देंगे, मतलब पत्रकारों का साथ देंगे। ऐसे में सबसे पहले हमारे साथ हैं समाज सेवी लक्ष्मी चौबे जी, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी राय। क्या नाम है आपका सर? समाज सेवी लक्ष्मी चौबे, बस्ती बुजबिल से हैं हम, अरोला ब्लॉक है। कहने का मतलब यह है कि अगर पत्रकारों को सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हुआ तो उन्होंने अगर समाचार छाप दिया तो कौन सा उन्होंने गलत काम कर दिया। वो छापना चाहिए, क्योंकि न्याय की लड़ाई के लिए ही पत्रकार संघ है, इसीलिए पत्रकार को आज़ाद किया गया। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और यह उनको जेल में डाल करके उनको ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सच्चाई को दबाई जाए और बुराई को पनपने दिया जाए। ये सब गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पत्रकार संघ के साथ हैं और पत्रकार संघ यानी उन पत्रकारों को अगर जो है रिहा नहीं किया गया, उनके ऊपर से मुकदमा नहीं हटाया गया, तो हम पत्रकार संघ के साथ भूख हड़ताल पे भी बैठने के लिए तैयार हैं, 2-4 दिन के अंदर बैठेंगे। जैसा कि आपने सुना, ये भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं। और हम बता दें आपको कि पत्रकारों के साथ बहुत ही सरकार द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उत्पीड़न किया जा रहा है पत्रकारों का। लगातार ऐसे मामले इस सरकार में देखने को मिल रहे हैं। सरकार पूरी तरह से पत्रकारों पर नकेल कसना चाहती है। ऐसे में पत्रकार अपनी पत्रकारिता कैसे करेगा, ये सवाल हमारा आपसे है। आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। फिलहाल हमारे साथ कुछ और पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का बूढ़नपुर तहसील संरक्षक हूँ। एक संरक्षक होने के नाते, एक संगठन के नाते मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जैसे जब भी कोई पीड़ित होता है, कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं, तो उम्मीद लोग पत्रकार से लगाते हैं। अगर ऐसी दशा में पत्रकार के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए जाएंगे तो आने वाले समय में जो मीडिया के ऊपर भरोसा है, उसके जो स्वतंत्रता है, इन चीज़ों पर पहले से प्रश्न चिन्ह उठ ही रहे हैं। जैसे मीडिया के ऊपर जब से बीजेपी सरकार बनी है, कहीं न कहीं मीडिया, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े अखबार कहीं न कहीं उसके प्रभाव में आ रहे हैं। लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही, ऐसे में लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि पत्रकारों की स्वच्छंदता को समाप्त किया जाए और उनकी जो बेबाक पत्रकारिता थी, जो निष्पक्ष हो पत्रकारिता करना चाहते थे, ऐसे 2-4 बार कहीं किसी ज़िले में 2-4 बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल देंगे तो इससे पत्रकारों का हौसला टूट जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें पत्रकारों का अहम भूमिका। जो पत्रकार होता है, एक क्रांतिकारी होता है, उसको समाज के दर्द से मतलब होता है, उसके अपने परिवार, अपनी खुद की चिंता नहीं होती, ना उसके सुतने और बैठने उठने का समय कोई नहीं होता। जब लोग सोते हैं तो खबर का संकलन करता रहता है। आपको पता होना चाहिए, ठंडी से लेकर बारिश के दिनों में इतने विषम परिस्थितियों में पत्रकार जब पत्रकारिता करता है तो वह केवल एक चीज़ देखता है, अपनी खबरों से उसका लगाव होता है, ना कि उसको अन्य चीज़ों से मतलब होता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, छोटे बड़े मुकदमों से और जेल में डाल देने से किसी पत्रकार का हौसला पस्त नहीं होगा। इसके बाद अब अगर
सरकार द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनमानी की जाएगी तो हम पत्रकार ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ और समाज के तभी कुछ लोग को आवाज़ उठा सकते हैं तो हम अपने हित की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या लगता है आपको आगे आप लोगों की क्या रहेगा, मतलब किस प्रकार से आप लोग, क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आप लोग सरकार के गलत कामों के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, जैसे सरकार चाह रही है, सरकार के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चूँकि हम एक संगठन से हैं, हमारी संगठन एक प्रॉपर वे में चल रही है। हमारे पत्रकारों में एक ऊर्जा है, एक उत्साह, एक उनका विज़न है। तो किसी विज़न को कोई अडिग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। जो हम विज़न लेके आए हैं, हमारा धन कमाना उद्देश्य नहीं है, ना हमारा बहुत नेम फेम का। हमारा एक दायरा है, हम लोगों की आवाज़, लोगों की दुख तकलीफ़ों को हम शेयर करें, सबको बताएं। तो हमको कोई किसी भी तरह का मुकदमा या अन्य चीज़ों की धमकी दे तो पत्रकार इस चीज़ों से पीछे हटने वाला नहीं है। और हम बता देना चाहते हैं, अब संगठन, सारे संगठन अब जुट रहे हैं इसमें। अब तक तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कारण रहा होगा, लेकिन अगर ये लोग निष्पक्ष हैं तो इनकी लड़ाई दिल्ली तक नहीं, लखनऊ तक लड़ी जाए। वहाँ दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर कोर्ट तक देखा जाएगा पत्रकारों का। जैसा कि सुना आपने, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तहसील प्रभारी थे बूढ़नपुर से, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और सरकार के जो द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है पत्रकारों का, उसके खिलाफ इन्होंने जमकर सरकार को धोने का काम भी किया है। ऐसे में हमारे साथ एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, बड़े भैया अखिलेश चौबे जी, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार चौबे है। सर, संगठन कौन सा आपका? मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का मंडल का पदाधिकारी हूँ, मंडल एडिटर हूँ, और स्थानीय अखबार अमर उजाला में मैं पत्रकार भी हूँ यहाँ का। सर, जो यहाँ पर बलिया में मामला देखने को मिला है, सरकार पत्रकारों का उत्पीड़न कर रही है, उसमें आप लोग पत्रकार संघ किस तरह से काम करेगा? देखिए, हमारे संगठन के लोग भी एकदम पत्रकारों के साथ हैं। पत्रकार कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, पत्रकार पत्रकारिता करता है। संगठन तो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सारे पत्रकार, सारे संगठन पत्रकारों के साथ हैं। और बलिया की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से 3 पत्रकारों के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार और मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि पत्रकार अपने सूत्रों से खबर कलेक्ट करता है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, शासन तक पहुंचाता है। उनकी आवाज़, जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाता है। और अगर पत्रकारों को ही शासन और प्रशासन निशाना बनाना लगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से बलिया में डीएम और एसपी ने तीनों पत्रकारों को कहीं न कहीं दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावना बस इन लोगों को फंसाया है, मुकदमा दर्ज करवाया है और अपने व्हाट्सएप पे वायरल पेपर मंगवाकर और बता दिया कि ये पत्रकारों ने ही वायरल करा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से वहाँ के बलिया प्रशासन पर, डीएम और एसपी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और पत्रकार फिलहाल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो प्रेस काउंसिल तक लड़ी जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हो। सारे पत्रकार अब जाग चुके हैं और जागते रहेंगे। अच्छा, जो इस तरह से की गई है कार्रवाई, अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, अर्थात उन लोगों को रिहा नहीं किया जाता, तो आप लोग यहाँ पर आजमगढ़ में क्या करने वाले हैं? अभी आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अब जो भी संगठन के मुखिया हैं और पत्रकारों की मुखिया हैं, वो लोग रणनीति बना रहे हैं और रणनीति के तहत ही काम किया जा रहा है। जैसे आज बलिया में वहाँ चल रहा है, डीएम कार्यालय का घेराव हुआ है बलिया में, तो उस तरह से आगे आने वाले समय में आजमगढ़ का भी होगा। अगर नहीं शासन प्रशासन बात सुनता है तो सारे हम लोग कलम के सिपाही हैं, कलम के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें लड़ाई लड़ेंगे और इसके अलावा और बाकी जो होगा आगे की रणनीति तय की जाएगी। चलिए, देखा आपने, इनका साफ साफ कहना है कि आगे पत्रकार संघ पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है और इस सरकार को, जो गलत सरकार के द्वारा गलत नियत से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके खिलाफ पत्रकार संघ अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। कैमरामैन प्रदीप राजभर के साथ विनोद राजभर की रिपोर्ट।